प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स हो गए सिद्धांत। ठीक है। अब ये जो सिद्धांत रहेंगे ये क्या रहेंगे? ये सभी बच्चों के लिए। तो हमने लिखा कि ये सभी बच्चों के लिए क्या रहेंगे? ये ट्रू रहेंगे। ट्रू मतलब ये सत्य रहेंगे। ठीक है, सभी बच्चों के लिए सत्य हैं। या बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी अगर हम बात करें, या हम कोई भी प्रिंसिपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक प्रिंसिपल बोल दिया है, ठीक, कि जैसे 2 और 2 का समीशन कितना होगा? 4 ही हो गया। ठीक है, जब इनका एडिशन होगा तो ये एक सिद्धांत है कि हाँ भाई जब हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 4 ही आएगा। अब कोई भी बच्चा इसको करे तो वो 4 ही लेके आता है। ठीक है, तो ये क्या प्रिंसिपल है। वहीं अगर हम थ्योरी की बात करते हैं, ठीक, तो थ्योरी क्या है? थ्योरी सभी के लिए जो है ट्रू नहीं होती। ठीक, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि सभी लोगों के लिए जो थ्योरी है, थ्योरी जो भी हम चीज़ें जैसे हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें क्या है, किसी के लिए सत्य हैं और किसी के लिए क्या है, सत्य नहीं है। ठीक, जैसे हमने कोई कहानी पढ़ी है, तो कहानी क्या है, किसी के जीवन से वो मिल रही है और किसी के जीवन से वो नहीं मिल रही है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स रहेंगे, जो सिद्धांत रहेंगे, वो क्या रहेंगे? वो सभी के लिए सत्य रहते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल पहला ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है, तो हम लोगों ने लिखा कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, ये है हम लोगों के पास एक सतत प्रक्रिया या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, ठीक है, पेट के अंदर से लेके और जब तक उसकी मृत्यु आती है, तब तक ये प्रोसेस क्या चलता है? डेवलपमेंट का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलेगा। ठीक है। अब देखो, माँ के पेट के अंदर जब वो रहता है तो हम लोगों को पता है कि उसके फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में ही हमें पता है, हमें उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हमें पता है कि जब वो पेट के अंदर और 9 मंथ तक, क्योंकि 9 महीने तक रहेगा, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। अब यही डेवलपमेंट क्या चलना है? यही डेवलपमेंट हमारा कहाँ तक चलना है? डेथ तक चलना है। अब जैसे ही वो बच्चा जन्म ले लेगा तो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल जो डेवलपमेंट है, ये हमारे कब तक चलेंगे? ये मृत्यु तक ये चलते हैं। तो ये कभी भी रुकता नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट जब पेट में बच्चा, ठीक है, बनने का प्रोसेस होता है और जब तक वो मरेगा तब तक डेवलपमेंट का प्रोसेस हमारा चलता ही चलता है। सेकंड जो प्रिंसिपल होता है, सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब हो गया है कि कोई भी जो चीज़ है डेवलपमेंट में, वो अचानक नहीं होगी। ठीक है, अचानक का मतलब क्या? कि हम लोगों को पता है कि जो बच्चे की हाइट है, ठीक है, जो बच्चे की हाइट है, बच्चे की हाइट भी क्या करेगी? जब वो जन्म लेगा तो बर्थ से लेके हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ तक? एडोलसेंस की तक। ठीक है, यौवन अवस्था, जब वो किशोर अवस्था में आता है, तो यहाँ तक जो हाइट है, हाइट क्या है? वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है इस तरह से, पहले इतनी, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतनी, धीरे धीरे बढ़ेगी बच्चे की जो हाइट बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि जन्म लेते ही तुरंत उसकी हाइट क्या है? अच्छा, एडोलसेंस में 5 फीट का होना है, बर्थ के अगले ही दिन उसको क्या कर दिया हो? 5 फीट तक कर दिया हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या, धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक, अब धीरे धीरे में भी क्या होता है कि सपोज करो कि ये जैसे ये कोई एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चे की उम्र हम लोगों ने मानी कि ये बच्चे की उम्र क्या है? 2 साल है। अब 2 साल में इसकी जो उम्र है, जो इसकी एज है, वो कितनी है? 2 फीट की हमने मान ली। अब 5 साल की जैसे ही इसकी उम्र हुई, तो 5 साल में इसकी जो उम्र, जो एज रह गई, एज तो हो गई 5 ईयर्स, जो इसकी हाइट हो गई वो हो गई 2.5, यानी कि 2.5 फुट का ये हो चुका है। ठीक है, अब 2 साल से लेके और 5 साल का जो ये बीच में गैप रह गया, इसमें बच्चे की जो हाइट बढ़ी है वो बढ़ी है आधे फुट। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो आधे फुट को भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो 3 साल है, और 3 साल में भी मोर देन कितने हो गए? 1,000 दिन से ज़्यादा हो गए। तो हर दिन क्या हो रहा है कि हर दिन 1 फुट में कितने हो गए? 12 इंच, तो यहाँ पे 6 इंच हो चुके हैं। तो 6 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आता है? 0.006 इंच, इतनी हाइट बढ़ रही है। तो ये क्या है? बहुत स्लो प्रोसेस होती हैं चीज़ें, एकदम नहीं है कि अचानक ही बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत स्लो स्लो होती है। लेकिन जैसे ही हम अडोलसेंस से पहले बात करते हैं ना, जो अडोलसेंस वाली जो एज आती है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो सकती है बस। ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस है डेवलपमेंट हमारा। ठीक, और डेवलपमेंट हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। स्पीड किसी बच्चे की ज़्यादा हो सकती है और स्पीड किसी बच्चे की कम हो सकती है, लेकिन वो कभी भी रुकेगा नहीं। ठीक, इसके अलावा देखो, ये तो हाइट का हो गया, हाइट के अलावा देखो फेस।
जैसे तुम अगर अपने भाई बहन को देखो, आज देखो और आज से पहले उसका कोई भी फ़ोटो निकाल लो 2-3 साल पुराना, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि इसी का जो फेस है, जैसे ये तो आज क्या है, ये करंट में है, ये प्रेजेंट में है, ये हमने ले लिया कि उसका 5 साल पहले का कोई फ़ोटो मिल गया, तो तुम लोग देखोगे कि उसके फेस में क्या है, चेंज आ गया है। ठीक। लेकिन क्योंकि हम उसे डेली देखते हैं तो हम इस चेंज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम इस चेंज को पहचान नहीं पाते हैं कि हाँ भाई चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसकी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं तब हम देखते हैं, अरे देख 5 साल पहले ये ऐसा लगता था। ठीक है। तो ये क्या होता है कि डेवलपमेंट क्या एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ठीक। तो डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो गया, कंटिन्यूस है, ग्रेजुअल। तीसरा कहता है कि ये क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि बच्चे में, सपोज करो जैसे बच्चे का आज जन्म हुआ और जन्म से हम एक दूसरी स्टेज में पहुंच गए हैं। जन्म से क्या, जैसे हमने इसको लिया कि प्री नेटल स्टेज में आ गए। ठीक है। और प्री नेटल स्टेज के बाद हम नेक्स्ट वाली स्टेज में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेज में ये आएगा, तो नेक्स्ट स्टेज में हम लोगों ने आने के बाद देखा कि भाई जो इसका फिजिकल डेवलपमेंट है, इसकी हाइट बढ़ चुकी है। ठीक। तो हम लोगों ने देखा इसकी हाइट क्या है, बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई। हम लोगों ने देखा कि भाई इसका जो वेट है, वेट भी इसका इंक्रीज़ हो गया है। इसका जो फेस है, ठीक है, इसके जो आँख नाक है वो उसमें भी क्या गए हैं, उनमें भी चेंजेस आ गए हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग क्या करें कि उसकी हाइट को घटा दें, उसके वज़न को कम कर दें, उसके फेस को वापस ही वहाँ पे लेके आ जाएं। तो डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट हमेशा एक आगे की तरफ बढ़ने वाला प्रोसेस है, वो कभी भी पीछे नहीं हट के आएगा। जैसे देखो इसको और कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि तुम लोगों ने ना पानी लिया, पानी को जमा दिया, बर्फ़ हो गई, बर्फ़ को फिर से गर्म किया तो वो क्या हो गया, पानी बन गया। तो देखो पानी से बर्फ़ और बर्फ़ से वापस वो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये चीज़ क्या होती है, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे कभी भी रिवर्सिबिलिटी होगी ही नहीं, वो वापस नहीं हो सकती चीज़ें। ठीक। अगर उसकी हाइट एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, वेट बढ़ गया तो बढ़ गया। लेकिन ये वेट ऐसा नहीं है कि वेट कम ज़्यादा नहीं हो सकता, ये तो खाने पीने पे डिपेंड कर गया। लेकिन हाइट जो है, हाइट तो हमारे हॉर्मोन्स पे डिपेंड कर रही है और उनको हम चेंज नहीं कर सकते। हॉर्मोन्स में भी क्या, जो हमारे जीन्स हैं, ठीक, जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करके आए हैं कि बच्चे की हाइट इतनी बढ़नी है, तो इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हाइट चल रहा, आज तेरी हाइट हम कम कर देते हैं, तुझे कम खाना देंगे तो तेरी हाइट भी क्या है, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जो फोर्थ प्रिंसिपल आता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ये कहता है कि जो कोई भी दो बच्चे हैं, जैसे सपोज करो एक तो ये है राम और इधर ये कौन है, ये है रावण। तो ये दोनों क्या है ना, ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। चाहे चाहे तो अगर हम देख किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग ट्विंस की ओर बात कर लेते हैं। हम लोगों ने दो जुड़वा लोग ले लिए हैं। ठीक है, दो जुड़वा ले लिए, एक तो ले लिया राम और दूसरा लिया श्याम। ठीक। ये हो गया श्याम और ये हो गया राम। ये दोनों क्या है, दोनों जुड़वा माने हैं। अब जुड़वे जो बच्चे रहेंगे, जुड़वे बच्चों में भी क्या होगा कि जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं हो सकते। देखो अब तुम कहोगे नहीं, ये तो एक जैसे होते हैं, इनकी शक्ल वकल क्या है, सब एक जैसी है, इनका फेस क्या है, एक जैसा है, दिखने में एक जैसे है, इनकी हाइट एक जैसी है। लेकिन क्या हो सकता है, इनकी जो आदतें हैं, जो इनकी हैबिट्स हैं, वो अलग हो सकती हैं। तो देखो हो गई इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे कभी हो ही नहीं सकते, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो। वो उनमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, देखो उनमें फिज़िकल चेंजेस हो सकते हैं बच्चों में, उनका जो थिंकिंग लेवल है, सोचने का लेवल, वो अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा उनके जो नैतिक वैल्यूज़ हैं, मॉरल डेवलपमेंट, वो अलग हो सकता है। इसके अलावा जो उनकी सोसाइटी है, सोशल, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट उनका अलग हो सकता है। उनके अंदर क्या है, जो इमोशनल है, जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई बच्चा क्या हो सकता है, शर्मीला हो सकता है। कोई बच्चा क्या हो सकता है, इंट्रोवर्ट हो सकता है। ठीक। कोई बच्चा क्या हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। ठीक है। अब सब चीज़ें क्या रहेंगी, सपोज करो मैंने मान लिया यार इसकी तो हाइट भी सेम है, लेकिन क्या हो सकता है, क्या पता सोचने का लेवल उनका अलग हो। ठीक। तो कोई भी दो बच्चे कभी भी एक जैसे होंगे ही नहीं, वो क्लासरूम में भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए एक टीचर को, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टीचर को ये मेक श्योर करना चाहिए, उसके दिमाग में ही होना चाहिए कि यार दो बच्चे तो एक जैसे हो ही नहीं सकते। ठीक है। अब इसका तो हमें हमें बहुत ज़्यादा
ध्यान रखना चाहिए कैसे कि हमने देखो जैसे कोई एक टॉपिक पढ़ाया क्लासरूम में, एक टॉपिक पढ़ाया, अब क्लास में कितने थे, 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से क्या हुआ, 27 बच्चों को समझ में आ गया लेकिन 3 बच्चों को समझ में नहीं आया। अब हम कह रहे हैं उससे कि हाँ भाई सबको समझ में आ गया, तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं आया, तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको समझाने के बजाय ये प्रीफर करते हैं इनको डांट लगा दी जाए। कैसे कि इन 27 को तो समझ में आ गया, तुम तीनों लोगों को क्यों नहीं समझ में आया। अरे भाई उनको इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि उनका समझने के लिए तरीका हमें दूसरा अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इनकी सोचने की क्षमता अलग है, इनका सोचने का तरीका अलग है। क्या पता जो मेथड से तुम इनको समझा पा रहे हो उस मेथड से ये लोग ना समझ पा रहे हो। ठीक है, तो कोई भी बच्चा क्लास में क्या है, पागल नहीं है, बस उनका क्या है, सोचने का तरीका अलग होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ प्रिंसिपल हमारा ये कहता है, फिफ्थ जो प्रिंसिपल है कि चीज़ें जो चलेंगी वो कैसे चलेंगी, वो चलेंगी जनरल से स्पेसिफिक। तो हम लोगों ने लिखा फिफ्थ प्रिंसिपल इज जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल से मतलब क्या है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, सामान्य से विशिष्ट, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। अब देख कैसे, इसमें क्या होता है कि जनरल से जब बच्चा छोटा है, ठीक है, तो एक ये छोटा सा बच्चा है, इस छोटे से बच्चे के सामने ना एक ना ये डॉगी आ गया, ठीक, इस तरह से, तो 4 पैर हैं इसके, ये इसे एक डॉगी नज़र आ गया। ठीक, अब हमने बोला कि देखो बच्चे ये एक डॉगी है यार, इसका नाम क्या है, ये टॉमी है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसको टॉमी कह के बुला रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये चाइल्ड हो गया, इसने इसे देखा और मम्मी ने इसे बता दिया कि ये टॉमी है। अब बच्चे के दिमाग में क्या बैठ गया कि अच्छा ऐसा भी कोई दिखने वाला कोई भी हो जिसके 4 पैर हैं वो टॉमी है। अब वो क्या कर रहा है कि उसने एक काऊ को देखा, अभी देखो बच्चे ने क्या करा, एक काऊ को देख लिया है। अब काऊ तो हो गई बड़ी, कुत्ते से तो बड़ी है, डॉगी से, तो उसने, बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा ये बोल रहा है कि मम्मी देखो ये है बड़ा टॉमी। ठीक है, बड़ा टॉमी हो गया। अब उसने क्या करा कि उसने चलते हुए एक कैमल को देख लिया। अब उसने जब कैमल को देखा तो वो कहेगा मम्मी देखो ये कितना बड़ा टॉमी है। ठीक, तो बच्चा यहाँ पे क्या है, बच्चा यहाँ पे जनरलाइज कर रहा है कि सभी 4 पैर वाले जानवर क्या हैं, कुत्ते हैं, या वो क्या कह रहा है कि सभी जानवर जो 4 पैर हैं उनका नाम क्या है, वो टॉमी है। ठीक, ये चीज़ें जनरल है। अब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, चीज़ें बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे जैसे इस बच्चे की एज बढ़ेगी तो एज बढ़ने के बाद ये चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएगा कि जिस काऊ को ये टॉमी बोल रहा है, अब इसको ये टॉमी ना बोल के इसे पता पड़ जाएगा अच्छा ये काऊ होती है। कैमल को ये क्या बोलना शुरू कर देगा, अच्छा ये कैमल ही होता है, ये डॉग नहीं है। तो जनरल से चीज़ें कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी हमारी स्पेसिफिक की तरफ। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं। एक और एग्जांपल क्या है कि जैसे बच्चे में ना, छोटा सा जब बच्चा होता है उसको ना हम लोगों ने क्या करा, उसको हमने फ्रूटी पिला दी। ठीक है, तो हमने उसको फ्रूटी पिलाई। तो फ्रूटी पिलाने के बाद अब नेक्स्ट डे हम उसको क्या कर रहे हैं कि कोई कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक में हमने सपोज़ करो उसे ना ये फैंटा दे दी है। ठीक है, फ्रूटी पिलाने के बाद हमने उसे फैंटा दे दी। अब फैंटा में क्या होती है, गैस होती है। ठीक, तो अब जैसे ही उसको डकार सी आएगी तो वो कहेगा मम्मी देखो ये तो गैस वाली फ्रूटी है। अभी जब छोटा बच्चा कहेगा, अगर वो बोलना शुरू करेगा गैस वाली फ्रूटी। ठीक, इसे हमने क्या करा, कोका कोला दे दिया, कोक, तो उसको भी कहेगा ये तो गैस वाली फ्रूटी है। ठीक, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो क्या कहेगा कि अच्छा कि भाई फ्रूटी तो एक अलग चीज़ होती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो समझदार हो जाता है थोड़ा, और वो कहेगा कि अच्छा फैंटा अलग होती है, ये ऑरेंज वाली है, और ये हमारे पास क्या है, ये कोक है। ठीक है, तो तब यहाँ पे वो चीज़ें क्या करने लगता है, डिफ्रेंशिएट। तो ये जनरल से चीज़ें कहाँ जा रही हैं, हमारी जा रही हैं स्पेसिफिक की तरफ। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि जो चीज़ें हैं बच्चे के लिए सीखना, वो जाएगा सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, सरल से जटिल की तरफ चलते हैं, सरल से जटिल। अब इसे समझते हैं सरल से जटिल कैसे, कि चीज़ें कैसे चलेंगी जब हमारा बच्चा छोटा रहता है और वो उसने स्कूल में जाना शुरू कर दिया है। तो सपोज़ करो बच्चे को ना हम लोग स्कूल में क्या कर रहे हैं, एडिशन सिखा रहे हैं। तो जब हम उसे एडिशन सिखाएंगे तो पहले हम उसे एडिशन देखो किस तरह से सिखाते हैं। एडिशन के लिए हमने उसे पहले शुरुआत कहाँ से करी, पहले हमने उसे सिर्फ सिंगल डिजिट से शुरू करी है। तो हम लोगों ने लिखा सिंगल डिजिट से हम एडिशन ले रहे हैं। तो हम उसे पहले बताएंगे कि बच्चों देखो 2 + 2 कितना होता है, 4। जिस भी प्रोसेस हम इसे सिखाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बस सिंगल डिजिट से जाएंगे। जब वो सिंगल डिजिट सीख लेंगे तो फिर हम किसकी तरफ चलेंगे, हम लोग चलते हैं डबल डिजिट की तरफ। तो डबल डिजिट में हम उन्हें बताएंगे जैसे कि 10 + 11 कितना हो गया, 21। अब कैसे होता है ये टीचर का काम है, ठीक है, बताना। लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि चीज़ें सिंपल से कहाँ जाएंगी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगी। फिर हम लोग उनको क्या बता रहे हैं कि हम 3 डिजिट के बारे में बता रहे हैं।
ठीक है, तो 3 डिजिट के बारे में आ गए अब हम। तो चीज़ें पहले क्या थी, सिंपल थी। अब चीज़ें क्या हो गई हैं, चीज़ें अब कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी आगे जाके बढ़ती हैं जब बच्चा हायर क्लासेस में, तब वो किसका यूज़ करता है, जब वो डेसिमल्स को ऐड ऑन करना सीख जाता है। ठीक। अब देखो, इसी चीज़ को लेके टीचर और क्या एडवांटेज ले सकता है कि सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स, जैसे बच्चे को कोई भी एक टीचर है, ठीक है, टीचर क्या कर रहा है ना कि क्लासरूम के अंदर बच्चों को ना उसने एक शेप दी, वो शेप दी है, उसने बोला है कि तुम लोगों को स्क्वायर ड्रॉ करना है, कि ड्रॉ स्क्वायर। तो स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए उसने बोल दिया। अब उसने देखा कि क्लास में, क्लास के अंदर, कि क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 में से क्या कर पाया कि उसने देखा कि 28 ने ड्रॉ कर लिया और एक पे ड्रॉ नहीं हुआ है। तो अब टीचर ने यहाँ आइडिया ये लगा लिया है कि ये जो बच्चा है, देखो स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर को हम लोगों ने देखा कि 28 ने बना लिया और 2 ने नहीं बनाया, ठीक। तो टीचर अब ये अज्यूम यहाँ पे करता है, टीचर ने, ध्यान से सुनना, कि टीचर ने ये अज्यूम कर लिया है कि अगर ये बच्चे स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो ये डायमंड की शेप को भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो सिंपल है। जब ये सिंपल चीज़ को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल आता है, जैसे एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ये आ गया कि एक क्लास में एक टीचर है, उसने अपने बच्चों को एक स्क्वायर की शेप को ड्रॉ करने के लिए दिया, और उसने फिर ये अज्यूम कर लिया कि जो बच्चे इस शेप को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं वो डायमंड शेप को भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो बताओ ये किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है? तो ये है हमारा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। आगे बात समझ में? तो ये हो गया हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है, दैट इज डेवलपमेंट इज प्लास्टिसिटी। डेवलपमेंट इज प्लास्टिसिटी, एंड हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे क्या, ये फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। अब देखो, प्लास्टिसिटी का मतलब और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया है कि जो भी, पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हमेशा हमारा क्या होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, कि हमेशा वो आगे बढ़ने वाला प्रोसेस है, एक तो वो कभी रुकता नहीं है, और हमेशा वो आगे चलेगा, रिवर्सिबल तो होगा ही नहीं, वो सिर्फ आगे की तरफ मूव करता है। आगे बात समझ में? लेकिन नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, वो धीरे धीरे होगा, वो ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। अब देखो कैसे, कि अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल हम लोग क्या ले रहे हैं कि ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक छोटा सा बच्चा है, इस छोटे से बच्चे के ये क्या है, ये है पेरेंट्स, ठीक। तो अब देखना इसका ध्यान से, यहाँ से तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। तो ये एक्चुअली में हुआ क्या कि ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहा था, खुशी से रह रहा था, और इसके पेरेंट्स भी क्या है, अच्छा खासा इनका जीवन चल रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो माइंड है, ठीक है, ठीक, इसका जो माइंड है, माइंड अच्छी अच्छी चीज़ों में लग रहा है, और इसका जो आईक्यू लेवल है वो भी क्या है, हमारा अच्छा खासा चल रहा है। और ये जो है ना क्लासरूम में जो इसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, क्लासरूम के अंदर जो इसकी परफॉर्मेंस है ना वो भी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो हमने लिखा इसकी गुड परफॉर्मेंस चल रही है। अब एक दिन ना अचानक ये हुआ, इसके पेरेंट्स की हो गई लड़ाई। अब लड़ाई होने के बाद क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, ठीक है। तो पेरेंट्स की लड़ाई हो गई, लड़ाई होने के बाद क्या हुआ, डाइवोर्स की कंडीशन बन गई है। अब इस चीज़ को बच्चा क्या कर रहा है, डेली देख रहा है, ठीक है, तो डेली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या हो गया, बच्चे के अंदर आ गया तनाव, स्ट्रेस। जब स्ट्रेस आ गया तो क्लासरूम के अंदर उसकी क्या हो गई, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हो गई है डाउन, ठीक। अब देखो क्या हुआ है कि परफॉर्मेंस हुई है डाउन, कम हुई है लेकिन जीरो नहीं हुई है, ठीक, तो कम हो गई है। अब जब बच्चा ये स्ट्रेस में चला गया है और उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या हो गया है, कम। अब इसकी परफॉर्मेंस के लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ये जो बच्चा है, इस बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्ले मेथड की हेल्प से, यानी कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हम इंगेज कर दें किसमें, गेम्स में। तो उससे क्या होगा कि इस बच्चे का जो होगा स्ट्रेस का लेवल हो जाएगा कम, और उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो देखो अब इसमें हो क्या रहा है कि डेवलपमेंट देखो क्या हुआ कि पहले जो उसकी क्लासरूम में परफॉर्मेंस थी उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड थी एवरेज, यानी कि अच्छी खासी स्पीड चल रही थी। स्ट्रेस की वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई है, वो हो गई है कम।
लेकिन अब प्ले मेथड की हेल्प से हम लोगों ने क्या कर दिया, उसकी स्पीड को वापस हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट रुका नहीं है, स्पीड कम हो गई है बस। ठीक है, डेवलपमेंट अभी भी रुका नहीं है, स्पीड क्या हो गई है, कम। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है, तो हम ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या हो गया है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल हो गया है, क्योंकि ज़िंदगी में क्या है, अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे, लेकिन डेवलपमेंट हमारा कभी भी रुकेगा नहीं। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी है चीज़ों में। ठीक, और प्लास्टिसिटी का मतलब हो गया, प्लास्टिसिटी का मतलब है रिजिड, यानी कि उसको हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है, दैट इज डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक प्रोसेस। तो हमने लिखा डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक प्रोसेस। अब देखो, होलिस्टिक प्रोसेस से पहले हम चलते हैं कि हमारे पास ना डेवलपमेंट के 3 डोमेन हुआ करते थे। तो 3 डोमेन में से पहला तो है हम लोगों के पास क्या, फिजिकल डोमेन। तो हम लोगों ने लिखा फिजिकल डोमेन। ठीक, दूसरा हम लोगों के पास होता है कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि जो थिंकिंग लेवल से रिलेटेड है, ब्रेन से जो रिलेटेड चलता है। ठीक है, फोर्थ हम लोगों के पास होता है सोशियो इमोशनल डोमेन, जो कि सामाजिक और भावनात्मक, ठीक है, यहाँ उस लेवल की बात करता है। तो अब देखो, हम लोगों को पता है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये बात जान चुके हैं कि तीनों डोमेन क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड मतलब तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर किसी एक डोमेन में सपोज करो कि फिजिकल डोमेन खराब हो गया, फिजिकल डोमेन का मतलब क्या हो गया, कि सपोज करो कि इंसान की जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है, वो हो जाए कम, तो वो किसको अफेक्ट करना शुरू कर देती है, वो कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल डोमेन को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक, वहीं अगर हम देखो इसको बात करते हैं यहाँ पे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो देखो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मिलेगा क्या, कि अभी इसका एग्जांपल हमने ना वो देखा था डाइवोर्स वाला। तो जब डाइवोर्स वाली स्थिति चल रही थी, तो क्या हुआ था कि बच्चे में स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया था। स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया तो जो उसकी सोचने की जो क्षमता है, जो कभी दिमाग माइंड में लग रहा था, वो लग ही नहीं पा रहा है। तो देखो, इमोशनल ही वो क्या हो रहा है, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, जिसकी वजह से उसका जो कॉग्निटिव डोमेन है वो इफेक्ट हो गया है। तो होता क्या है कि अगर सपोज करो फिजिकल डोमेन में कुछ कमियां आ गई हैं, तो वो कॉग्निटिव डोमेन और सोशियो इमोशनल डोमेन को अफेक्ट करेगा। वहीं अगर कॉग्निटिव डोमेन में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, तो वो फिजिकल डोमेन और सोशियो इमोशनल डोमेन को भी इफेक्ट करता है। वहीं अगर सोशियो इमोशनल डोमेन आ गई है, तो उसमें क्या, कॉग्निटिव और फिजिकल डोमेन को भी वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो ये कहता है कि डेवलपमेंट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस, यानी कि आजकल स्कूल में इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, स्पेशली सिर्फ उन्हीं स्कूल्स में दिया जा रहा है जो अच्छे स्कूल हैं। घटिया स्कूल में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो वहाँ पे तो सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि कैसे भी करके बुक्स को बस बच्चों को रटवा दो। ठीक है, उनके डेवलपमेंट पे कोई भी फोकस मत करो। वो कहता है कि डेवलपमेंट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस, तो वो कहता है कि हमें तीनों ही डोमेन्स पे क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, हमें तीनों ही डोमेन्स को क्या करना है, एक साथ लेके चलना है। इसी को हमने क्या बोला, डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है, दैट इज कि डेवलपमेंट क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। तो हमने लिखा कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज अ क्यूमुलेटिव। अब देखो, क्यूमुलेटिव प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, क्यूमुलेटिव मतलब होता है जितनी भी पीछे की चीज़ है सबका जोड़। जैसे हम लोगों ने मैथ्स में भी करते हैं क्यूमुलेटिव, जैसे क्या, ये 1 2 3 4 5, अगर मैं इनके क्यूमुलेटिव निकालूँ तो देखो 1 का तो 1 ही है, फिर 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1, 2 + 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, तो ये क्यूमुलेटिव है। अब क्यूमुलेटिव प्रोसेस का मतलब देखो कैसे है, कि आज के टाइम में ये प्रेजेंट में कोई एक बच्चा है। ठीक है, अब प्रेजेंट में हम दो बच्चों के केस ले लेते हैं, देखो कैसे। ये तो प्रेजेंट में एक बच्चा है, और ये प्रेजेंट में क्या है, ये दूसरा बच्चा है। तो इसको तो लिया हमने राम ले लिया, और इसको ले लिया रावण। अब देखो, जो ये आज के टाइम में है, ये आज के टाइम में राम और रावण किस तरह से इनका जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है आज के टाइम में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो हमने देखा कि भाई जो राम जहाँ पैदा हुए, ठीक, रावण भी जहाँ पैदा हुए, तो हमने देखा कि भाई ये किस जगह पैदा हुए, तो पहले तो हमने ये देख लिया। ठीक है, ये भी महल में पैदा हुए, ये एक ऋषि की औलाद थे। ठीक, इनको भी अच्छे संस्कार मिले, इनको भी अच्छे संस्कार मिले, लेकिन परिस्थितियों की वजह से जो भी इनमें चेंजेस आए, ठीक है,
तो देखो यहाँ से शुरुआत करी, शुरुआत देखो कहाँ, महल में रह रहे हैं, महल के बाद क्या हुआ, जंगलों में आना शुरू हुआ, जंगलों में आने के बाद उन्होंने क्या करा, लड़ाई को लड़ना शुरू किया। ठीक है, अब देखो ये जो इनके पूरे जीवन काल में जो चीज़ घटित हुई है, उनका सम्मिशन क्या है, उनका सम्मिशन उनका ये आज है। वहीं रावण में भी उसके पूरे जीवन काल में जो भी घटित हुआ है उसकी वजह से उसका वर्तमान है। ठीक, जैसे कोई एक बच्चा क्या है कि कोई एक बच्चा हम लोग देखते हैं कि ये 21 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में ये आईएएस बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि यंगेस्ट आईएएस बन गए भाई, 22 साल की उम्र में बन गए। क्यों बने हैं? क्योंकि ये जिस परिवेश में रहे हैं तो इनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिली। ठीक, इनको अच्छा गाइडेंस मिला, इनको पढ़ाने वाले भी सही मिल गए। पढ़ाने वाले का मतलब जो इनके पेरेंट्स हैं वो इनको अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें इनकी बर्थ से लेके और 22 साल तक जो भी ये जर्नी रही थी, तो उन सब का रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है उन सब का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़िंदगी के सिर्फ आधे सेक्शन की वजह से ये यहाँ पे है, नहीं, ये अपने पूरे जीवन काल की वजह से यहाँ पर है। ठीक, तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है डेवलपमेंट में जो हमारा मेन जो चीज़ें चलती हैं, ये और याद करना है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग करना, चीज़ों को अलग अलग करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक साथ करना। अब इनको समझना है। देखो, इनमें क्या समझना है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम लोगों के पास हमने माना कि भाई ये कोई एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है ना कि ये पहले क्या गया, प्ले स्कूल के अंदर गया। अब जब ये प्ले स्कूल के अंदर गया तो इसने रोना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे गया। अब यही जो बच्चा है कुछ टाइम के बाद ये क्या कर रहा है, ये प्राइमरी स्कूल के अंदर चला गया। अब जब ये प्राइमरी स्कूल के अंदर जाएगा तो देखो, प्ले स्कूल से कहाँ गया है, प्राइमरी स्कूल। अब प्राइमरी स्कूल में जब ये जाएगा तो बच्चा रोना तो बंद कर देगा। ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर क्या हो जाएगी, घबराना वो शुरू कर देता है, उसके अंदर घबराहट आ जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, देखो डिफ्रेंशिएट कर लिया उसने अलग अलग, अब उसने रोना बंद कर दिया है, लेकिन क्या हो गया, घबराना शुरू हो गया है। उसी के अलावा और सुनो, ये बच्चा है जब ये छोटा है, तो जब ये छोटा बच्चा है तो जब इसको भूख लगती है तब भी ये रोता है। ठीक, जब इसको प्यास लग रही है तब भी ये रो रहा है, क्योंकि ये बोल नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, लेकिन सिर्फ रोता है। तो रोने से ही हमें पता पड़ जाता है अच्छा इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, और ये बेसिकली माँ का काम है। ठीक है, पिता का भी नहीं है, पर माँ का ज़्यादा रोल है। ठीक है, प्यास लग रही है तब भी वो रोता है। बच्चा जब स्कूल जा रहा है तब भी वो रो रहा है, देखो क्या मज़े की बात है, हर जगह रो रहा है। और भी कोई सिचुएशन मिलेगी तब भी रोता है, जैसे कि वो अपने घर को छोड़ के किसी अलग जगह चला गया तब भी वहाँ रोना शुरू करेगा। ठीक, अब लेकिन वहीं अगर इसी चीज़ की अगर हम अपने में बात करें, ठीक है, अपने में मतलब जैसे हम बड़े लोगों में बात करें, तो यहाँ पे क्या आ गए, बड़े लोग। तो अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो वो क्या करेंगे कि वो रोते नहीं हैं, वो बता देते हैं कि भाई मुझे भूख लग रही है। तो वो चीज़ों को क्या कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि यार अगर मुझे भूख लग रही है तो मुझे बताना है। ठीक है, अगर मुझे किसी से कोई दिक्कत है तो मुझे रोना नहीं है, मुझे वहाँ पे कुछ अलग तरीके से बिहेव करना है। तो ये चीज़ क्या हो गई, इनको बोलते हैं हम डिफ्रेंशिएट, जब हम चीज़ों को अलग अलग करना सीख जाते हैं। ठीक, वहीं अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे देखो कि ये कोई एक बच्चा है, इंटीग्रेशन में सुनते हैं कि ये कोई एक बच्चा है। ठीक, अब इस बच्चे को ना इसके माता पिता ने क्या करा, एक साइकिल ला के दे दी। ठीक है, ये साइकिल लेके इस पर अब बैठना शुरू करेगा। तो देखो, अब जब इसने ना शुरू में साइकिल चलानी शुरू करी, तो जब ये साइकिल चलाना शुरू करता है तो ये अभी इस साइकिल के ऊपर बैठ गया। ठीक, तो यहाँ से ये इस तरह से, और ये इसने हैंडल को पकड़ लिया। ठीक, तो जब ये साइकिल के ऊपर बैठ गया तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देखो कहाँ रहता है, जब ये शुरुआत में रहेगा। ये भी ध्यान रखना, जब छोटा बच्चा है तो इसकी जो आंखें रहती हैं वो सामने कम और अपनी जो लेग्स हैं पैरों पे ज़्यादा रहती हैं। ठीक, तो ये देखता है अपने पैरों को। ठीक, लेकिन जब ये महारत हासिल कर लेता है तो सिर्फ ये क्या करता है, ये सिर्फ आगे की तरफ देखता है, ना कि अपने पैरों को। यानी कि अब इसका आँखों के बीच में और लेग्स के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन बन गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। जब हमारा कोऑर्डिनेशन बन जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो बच्चा अगर छोटा है, ठीक, तो बच्चे को हमने क्या करा कि ले भाई ये तो रहा तेरा बैट। ठीक है, उसको एक बैट ला दिया और एक बॉल दे दिया। ठीक, तो जब बच्चा बैट और बॉल लेता है तो वो शुरू में क्या करेगा, हमने उसकी तरफ ये बॉल ऐसे फेंक दे, ले भाई इसको मारना शुरू कर, तो यहाँ से बच्चा बैट लेगा। तो उसका क्या होगा कि उसका निशाना ही नहीं लगेगा इस पे,
ऊपर चला जाएगा कहीं, क्योंकि उसका आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन क्या है, वो बेटर हो जाएगा। तो इसको हमने क्या बोला है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। आगे बात समझ में। इसके अलावा देखो और एक छोटा सा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी छोटी बहन है या तुम लोगों की बेटी है, तो तुम लोगों ने ना अपनी बेटी को ना एक नेल पॉलिश, वो बहुत ज़्यादा डिमांड करती है कि नेल पॉलिश दे दो। तो नेल पॉलिश है, अब वो क्या करेगी, अपने हाथ पे लगाना शुरू करेगी यहाँ पे। ठीक, तो जैसे इसका ये नेल है, इस पे लगाएगी। अब लगाने के बाद क्या होता है कि उसने रेड नेल पॉलिश ले ली, तो वो क्या करेगी कि उसका जो आई का और जो हैंड का कोऑर्डिनेशन वो अच्छा नहीं है, तो वो क्या करती है, वो अपने सारे हाथ पे यहाँ से यहाँ तक लगा लेती है। ठीक है, यही काम करती हैं लड़कियां, और क्या काम करती हैं। ठीक, तो यहाँ तक उसने सारे हाथ पे लगा ली, क्यों, क्योंकि उसका जो आई और जो हैंड का कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं है। लेकिन जब आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन सही हो जाता है तब वो प्रॉपर उसको लगा पाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इंसान जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना भी सीख जाता है। लास्ट जो है, लास्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रोसेस तो प्रिंसिपल तो बहुत ज़्यादा है, फिर हमने लिखा कि इफेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इवेंट्स। अब देखो, ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक जो घटनाएं हैं, सांस्कृतिक घटनाएं क्या, जैसे कल्चरल को ले लेते हैं। कल्चरल की अगर हम बात करें कि सपोज करो हमने एक गांव है, उस गांव में ना हम लोगों ने ये देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। ठीक है, तो जब पुलिस में भर्ती होते हैं तो उस लोगों ने देखा कि यार ये ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, तो चलो, तो उसका भी बच्चे को रुझान किसकी तरफ रहेगा कि मुझे भी पुलिस में ही जाना है। ठीक है, तो ये तो कल्चरल इवेंट हो गए। इसके अलावा वो उसकी संस्कृति कैसी है कि वहाँ पे अगर किसानी ज़्यादा है तो वो भाई किसान ही बनने प्रीफर करते हैं कि अच्छा इसमें ज़्यादा कमाई है तो हम ये काम करेंगे। तो ये तो सांस्कृतिक है, रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर हमारे यहाँ डॉक्टर बन रहे तो हम डॉक्टर ही बनेंगे। वहीं अगर हम हिस्टोरिकल इवेंट की बात करें तो हिस्टोरिकल इवेंट को, हिस्टोरिकल मतलब जो उसके इतिहास, उसका इतिहास कैसा है। जैसे देखो कि बच्चों को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास की बात देखो किसकी बात कर रहे हैं, ये है आज का बच्चा और ये हैं इसके पूर्वज। ठीक है, जो एंसेटर्स हैं। अब पूर्वजों ने ना कभी ना इतिहास में कोई एक क्राइम कर दिया, जब उसने वो क्राइम कर दिया तो प्रेजेंट में ये बच्चा किसी के सामने बोल नहीं पाता। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये कुछ कहता है तो ये कहता है अरे चुप बैठ, तेरे तो बड़े लोगों ने ये किया था। ठीक है, वो तो क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल के परिवार से है। अब ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा अब यहाँ पर इसके पास ना दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी छवि को, इमेज को सुधारे, या वो परेशान होकर क्राइम के रास्ते पे ही चला जाए। ठीक है, तो बच्चा अब यहाँ पर कंफ्यूज है। ठीक है, कि उसको बनना क्या है। ठीक, अगर यहाँ उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो वो एक अच्छा इंसान बन के सामने आता है। ठीक है, तो छवि सुधारेगा, मेहनत करेगा, मेहनत करेगा तो एक अच्छा इंसान बन के वो सामने आएगा। ठीक, तो ये इसके बारे में ना, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इसके बारे में ना हम लोगों को अलग से भी पढ़ना है। जो क्या है, ब्रेनर्स जो थ्योरी है, उसकी जो थ्योरी थी ना, ये है बायो इकोलॉजिकल। इसकी थ्योरी के बारे में हम आगे अच्छे से भी पढ़ेंगे इसे। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद हम ना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। वो लास्ट टॉपिक ये है कि वाई डू वी स्टडी डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट का जो ये टॉपिक है ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं। और क्यों भी, क्या क्यों भी देखो किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो टीचर बनने वाले हैं, ये जैसे आप लोग जो टीचर बनने वाले हैं तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। पहली चीज़ कि जो टीचर है ना, टीचर, कि टीचर को सबसे पहले ये पता पड़ पाता है कि भाई देखो, जैसे हमने ना इसके में स्टेजेस के बारे में पढ़ा, तो स्टेजेस में हम बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोगों को ये पता पड़ जाता है कि बच्चे का दिमाग कितना भी विकसित हुआ है। जब विकसित हुआ है तो वो कितना चीज़ों को पढ़ सकता है और किस लेवल तक वो चीज़ों को ग्रहण कर सकता है। कि सपोज़ करो मैंने बच्चे के ये लिया, प्ले स्कूल में चला गया। अब प्ले स्कूल में जाके उसे ना सिर्फ ये बता रहे हैं कि एडिशन करना शुरू कर दे भाई। और एडिशन भी क्या, 3 डिजिट के उसे एडिशन सिखा दिए कि जा ये एडिशन करके ले भैया, उसे पता ही नहीं, उसका माइंड अभी यहाँ तक विकसित ही नहीं हुआ है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पता पड़ता है कि कितना हो गया है, कितना हो चुका है। देखो मैंने वर्ड यूज़ किया है कितना, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे
कि कितना हो चुका होता है और वो किस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो ये टीचर को पता पड़ जाता है जब वो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ता है। ठीक है। दूसरा दूसरा ये पता पड़ता है कि बच्चों के अंदर जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि हर एक बच्चा क्या है, अलग है। तो हम लोगों ने लिखा इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पता पड़ जाता है। नहीं तो कुछ गधे तो ऐसे हैं जो टीचर्स की ही बात कर रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस नाम की कोई चीज़ भी होती है। बस वो आएंगे और मारना शुरू कर देंगे कि भाई हाँ भी तुझे याद क्यों नहीं हुआ। अरे उसे याद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तूने सही से नहीं पढ़ाया। सही से क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि उसे यही नहीं पता कि इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, बच्चों में कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं, कि तुमने जिस हिसाब से बच्चे को पढ़ाया उसको वो समझ में ही नहीं आया। अब वो पूछेगा क्यों नहीं? क्योंकि तू मारेगा फिर उसे। समझ में आ गया? तो डाइवर्सिटी। तो क्लासरूम के अंदर क्या होती है? क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी भी रहती ही रहती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि अब टीचर को इससे फ़ायदा क्या है जब उसे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पता पड़ जाता है? तो टीचर को ये करना चाहिए कि उसे अडेप्ट कर लेना चाहिए, अडेप्ट योर सेल्फ। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस, बच्चों के अकॉर्डिंग। अब बच्चे को अकॉर्डिंग अडेप्ट करने का मतलब क्या है कि उसे अपने टीचिंग स्टाइल को भी चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है। टीचिंग स्टाइल को चेंज करना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? बच्चों के अकॉर्डिंग। क्योंकि टीचर का ही काम क्या है? टीचर का काम है कि बच्चों को समझाना। ठीक है। ना कि उसके ऊपर बर्डन बन जाना, ना कि उसके अंदर खौफ पैदा करना। ठीक। इसके अलावा डेवलपमेंट जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों को ये भी पता है कि बच्चों को सीखने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? ना हमने डेवलपमेंट पढ़ा होता, ना हमने ये वर्ड सीखा होता डिसलेक्सिया। ठीक है। अब डिसलेक्सिया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डिसलेक्सिया क्या होता है, कि बच्चे के ब्रेन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। आंखों में कोई खराबी नहीं है। देखो बच्चे की आंखें क्या है? आंखें काम अच्छे से कर रही हैं, वो सिक्स को सिक्स ही दिखा रही हैं, लेकिन जो ब्रेन है, ब्रेन ये बता रहा है कि, ब्रेन देखो क्या बता रहा है, वो सिक्स को सिक्स ना बता के बच्चे को ये बता रहा है कि ये तो नाइन है, तो बच्चा उसे नाइन बोलेगा। ठीक। तो जब तक टीचर को इस वर्ड के बारे में पता नहीं होगा और ये वर्ड मिलेगा कहाँ? डेवलपमेंट के अंदर, तब तक वो बच्चा वो पिटेगा ही स्कूल में। क्यों? क्योंकि टीचर को कुछ पता ही नहीं है। अनपढ़ गवार लोग आजकल टीचर बनने के कगार पे हैं। ठीक। तो ये हमारा डेवलपमेंट, इसलिए एक टीचर के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।